फतेहाबाद के गांव बोदीवाली में चंद्रयान 3 के लिए पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही हवन यज्ञ भी करवाया गया है ताकि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करे और इसी के लिए गांव में पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके साथ ही हवन यज्ञ करवाया गया है और ये कामना की गई है कि हमारे देश का तिरंगा चंद्रमा पर शान से लहराए और विश्व में भारत का परचम लहराए। ये जो प्रोग्राम है, ये जो चंद्रयान 3 है जो कि 23 अगस्त को लैंड करने वाला है, जैसा कि हमारे फौजी साहब ने आपको बताया है, तो ये उसके लिए रखा गया है ताकि वो मिशन जो है अपना सक्सेसफुल हो। और जैसे कि बता रहे थे कि रूस का जैसे नहीं लैंड कर पाया, रूस का जो लूना अभी उन्होंने जो छोड़ा था सैटेलाइट, तो हम चाहते हैं कि हमने ये पूजा अर्चना इसलिए कि भगवान से प्रार्थना की है कि हमारा जो है मिशन वो कामयाब हो और उससे जो होने वाला लाभ है जैसे वो हमें मिल पाए सबको। तो इसी के संदर्भ में ये रखा गया था। इसमें चेयरमैन साहब हमारे सुभाष खिच्चड़ जी, हमारे कृष्ण फौजी जी, गांव के सरपंच मेनपाल गोदारा जी यहाँ सब उपस्थित है और भी युवा शक्ति काफ़ी यहाँ उपस्थित है, माताएं बहनें भी यहाँ पूरी अच्छी संख्या में है। तो अपने शास्त्री जी हैं जो पूजा कर रहे हैं, तो हम निश्चित ही हम सफल होंगे इसमें, मेरी यही आशा है। और आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त की सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा और इस सफलता को हासिल करने वाला चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर पूरे विश्व की नजर है। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए, हमारे बीच आए, और सब बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने गांव के अंदर चंद्रयान 3 के लिए जो चंद्रयान 3 भारत के वैज्ञानिकों ने जो मिशन था हमारा वो पूरा हो, और 23 तारीख को चंद्रयान 3 है जो हमारा 23 तारीख को शाम को 6:04 पर सही सलामत से वहाँ पर लैंड करे दक्षिण ध्रुव के ऊपर, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री है। सूर्य का तापमान वहाँ पर बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और इसी उपलक्ष्य में हमने गांव के मंदिर में हवन पूजा करवाया था कि हमारा देश का तिरंगा, भारतीय तिरंगा चांद के ऊपर लहराए और पूरी दुनिया में तिरंगे का परचम लहराए। बस यही हमारा मेन मकसद था। सबसे पहले मैं एक सैनिक होने के नाते सबसे पहले मेरा यही एक मोटो है, यही मेरा एक मतलब मनी इच्छा, दिली इच्छा है कि मेरे देश है, मेरे देश से पहले कोई नहीं है, मेरा देश सबसे पहले है और उसके बाद मेरा परिवार सब कुछ, मेरा गांव उसके बाद है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है। उसके बाद मैं भारतीय सेना की उस रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं जिस रेजिमेंट ने मेरे को 28 साल तक संस्कार दिए। भारतीय सेना की वो रेजिमेंट 3 कैवलरी जिसने 1965 की वॉर के अंदर खेमकरण सेक्टर में असल उत्तर गाँव के अंदर पाकिस्तान के 103 पैटर्न टैंक तोड़े थे। तत्कालीन जो हमारे कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम कालिब, उनका कमांड एंड कंट्रोल वो चीज़ था जिससे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे हमारी रेजिमेंट ने। और वो महान उपलब्धि हासिल की थी मेरी रेजिमेंट ने, जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब खेमकरण सेक्टर के अंदर विजिट के ऊपर गए थे, तब उन्होंने रेजिमेंट का विजिट किया था। तब उन्होंने बोला था कि ऐसी इतनी तो मैंने, जितने आपने टैंक तोड़े हैं इतने तो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर बैलगाड़ियाँ भी टूटी हुई नहीं देखी हैं। तो बड़े गर्व की बात है कि मैं उस रेजिमेंट का हिस्सा हूँ और आज सेना से पेंशन आए हुए लगभग मेरे को 3 साल हो चुके हैं और समाज के हर काम में, मतलब देश के काम, देश का नाम रोशन हो, उस काम के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। और आज यही हमारा एक मेन मकसद था कि भगवान हमारी सफलता को, हमारे वैज्ञानिकों की सफलता को पूर्ण करे और चंद्रमा के ऊपर 23 तारीख को शाम को 6:04 के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत लैंड करे और भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहराए, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चंद्रमा पर लहराए और पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम हो। और चंद्रयान 3 बोलें कि भारत ने वो काम किया है जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। भारत ऐसा देश होगा जब हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत लैंड कर जाएगा, दुनिया का पहला देश होगा, दुनिया का वो तिरंगा पूरे विश्व में लहराएगा पहली बार चंद्रमा के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी संसद भवन के अंदर कि अगर जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण की रिपोर्ट।